तो प्यारे बच्चों, शुरू करने जा रहे हैं नया रिएक्शन का मैकेनिज्म, नाम है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं, ये होता क्या है? तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता क्या है? तो ये FAR की मैकेनिज्म को जरा हम लोग जानेंगे, है ना। लास्ट एडिशन रिएक्शन का हमने पहले क्या देखा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन और एल्काइन में, फिर देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन और साइनाइड में, फिर हम लोग देखने जा रहे हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। होता क्या है? रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस with HBr in presence of peroxide। peroxide के प्रेजेंस में HBr की रिएक्शन अगर एल्कीन और एल्काइन के साथ कराएं तो हमें क्या देखने को मिलता है? हाँ, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म देखने को, जानने को मिलता है। बोलो, बात समझ में आ रहा है? तो ये टॉपिक है, इस पे हम लोग अभी काम करने वाले हैं, बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। NCERT के कुछ पॉइंट्स भी हम लोग महत्वपूर्ण जो है उन पर डिस्कशन करने वाले। तो इस तरीके से इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले एक मैकेनिज्म देखते हैं कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन में चेंज आता है, और पेरोक्साइड हटा दूँ तो रिएक्शन क्या होता है, पहले ये जानते हैं। देखो, गौर से देखना, लिखने के लिए PDF दे दिया हो ना, उससे देख के लिखते रहना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पहले समझने में फोकस करो। देखो, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है बेटा? एल्कीन है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम लोग करने जा रहे हैं HBr के साथ में। किसके साथ में? HBr के साथ में जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म से होती है, और यहाँ इस कंडीशन में इलेक्ट्रोफाइल जो है वो है H+, ये अटैक करेगा पहले, और अटैक करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा यहाँ। बोलो, लगेगा? ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल से इंटरमीडिएट क्या बनेगा? H+ पहले अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ मरेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? RCH पे प्लस, और यहाँ हो जाएगा CH2 और हाइड्रोजन जुड़ गया तो CH3, ये इंटरमीडिएट बना। अगले ही पल न्यूक्लियोफाइल जो है वो Br- होता है, ये स्टेप नंबर 2 होता है जो कि फास्ट होता है, तेजी से Br- यहाँ अटैक करता है, और फाइनली हमारे पास में क्या बन जाता है? RCH, ये हो जाएगा Br, और ये हो जाएगा CH3, ब्रोमो एल्केन बन जाता है। और ये जो प्रोडक्ट है मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है। क्या है बेटा? मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है। मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए इसने प्रोडक्ट बनाया। मैं फिर भी बोल रहा हूँ अगेन, मार्कोनिकॉफ रूल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर बनने वाला मार्कोनिकॉफ की एक्चुअली जबान ये थी कि इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करता है अनसैचुरेटेड कार्बन पे जहाँ उसके जुड़ने के बाद बना इंटरमीडिएट मोर स्टेबल हो सके, ये एक्चुअली उसका स्टेटमेंट था। बोलो, समझ में आया? हाँ करूँ, ठीक है। HBr के साथ में अगर मैं गलती से भी क्या ले लेता हूँ बेटा? पेरोक्साइड ले लूँ। गलती से भी क्या ले लूँ बेटा? गलती से नहीं, जानबूझ के लिया गया है पेरोक्साइड। क्या लिया बेटा? पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में मैकेनिज्म फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा। क्या होगा? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और इस कंडीशन में Br फ्री रेडिकल जो है ये अटैक करेगा पहले, और जो मैकेनिज्म है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगी। किसको फॉलो करेगी? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को। अब देखो, जो Br फ्री रेडिकल है वो इस कार्बन पे अगर जुड़ता है, ये वाला बॉन्ड बीच से टूटता है, RCH है ना, ये CH2 है। अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो, ये फ्री रेडिकल इधर आ जाए, ये फ्री रेडिकल इधर आ गया, और ये जो फ्री रेडिकल है अगर ये किससे जुड़ जाए? ब्रोमीन से जुड़ जाए तो CH2, ये हो जाएगा Br, और यहाँ फ्री रेडिकल बन जाएगा। अभी 2 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं। अगर ये ब्रोमीन इस कार्बन पे जुड़ता तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता, तो यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन होता। बताओ फायदा किस में? 2 में, 1 में? 2 में। 2 अल्फा हाइड्रोजन में ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मैं ये जो Br फ्री रेडिकल है उसको कहाँ जोड़ूंगा? RCH CH2, यहाँ जुड़ गया Br, और यहाँ पर बन गया इंटरमीडिएट। बोलो, बन गया? पहला वाला इंटरमीडिएट नंबर फर्स्ट था,
अब इंटरमीडिएट नंबर सेकेंड बन चुका है। अगली स्टेप में क्या होगा, जो दूसरा अटैकिंग स्पीशीज है, दूसरा अटैकिंग स्पीशीज कौन होगा, HBr में से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल यहाँ अटैक करेगा, करेगा नहीं करेगा, और अटैक करके CH2Br बना लेगा। आप देखेंगे तो पाएंगे एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? अगेन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये बनने वाले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे वेरी करेगा, डिपेंड करेगा। बोलो बात सबको समझ में आया? मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, और जो मैं बोलूँगा, मैंने आपको बताया था कि पेरोक्साइड अगर हो, है ना, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, हाई टेम्परेचर, अटैकिंग स्पीशीज इज फ्री रेडिकल, तो ये सारे कंडीशन क्या करते हैं, होमोलिसिस को प्रमोट करते हैं। तभी HBr और पेरोक्साइड था तो बॉन्ड बीच से ब्रेक हुआ और अटैकिंग स्पीशीज Br फ्री रेडिकल हुआ। इस वजह से आगे मैकेनिज्म क्या हुई, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जबकि अगर ये पेरोक्साइड ना हो तो यहाँ मैकेनिज्म हो रहा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। ये हमने फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का नेट रिएक्शन देख लिया। सारे बच्चे कॉपी में लिख लेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, द रिएक्शन completes with free radical addition reaction। ठीक है, रिएक्शन किससे कंप्लीट होती है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन से। दूसरा, मेजर प्रोडक्ट of this reaction is formed according to Marconi anti-Markovnikov rule। एक्चुअली एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की भी हम लोग धज्जियाँ उड़ा देंगे, अभी देखते रहना। ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल वहीं ही मरेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, बनने वाले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो मैं लिख सकता हूँ, बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, effect of peroxide for this reaction is known as peroxide effect और खराश इफेक्ट। गले में खिंच खिंच टाइप के इफेक्ट का नाम, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, खराश इफेक्ट या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। देखो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ही हो रहा है ये चीज़। तीनों पॉइंट क्लियर हो गया। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा, मेजर प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होगा, और वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पे। जो इंटरमीडिएट बनेगा उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। और दूसरा, पेरोक्साइड की जो पेरोक्साइड का जो असर आपको इस रिएक्शन में देखने को मिल रहा है, जिस वजह से एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिला, उल्टा प्रोडक्ट मिला, वो उस इफेक्ट को खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट बोला जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि सर HBr और पेरोक्साइड लेंगे तो रिएक्शन मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है।
यानी ये खराश इफेक्ट हो जा रहा है, यानी मैकेनिज्म फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो जा रहा है। क्या मैं HF और पेरोक्साइड या HCl और पेरोक्साइड या HI और पेरोक्साइड ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं, मुंह मत फाड़, ठीक है, थोड़ा पेरोक्साइड तेरे को भी पिला देंगे ना तो, ठीक है, ले जरूर सकते हैं, लेकिन लेने से मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही आएगी। समझ में आ रही बात? रिएक्शन की मैकेनिज्म चेंज नहीं होती। इसका कारण हम लोग मैकेनिज्म में छुपा हुआ है, जो हम लोग थोड़ी देर बाद जानेंगे। तो लिखेंगे अगला पॉइंट, ये लिख लिया सभी ने? थोड़ा बहुत इंग्लिश चल जाता है, इतना जानबूझ के लिखा हूं मैं। क्या हिंदी नहीं लिखा सकता इसका? नहीं लिखा सकता? चैलेंज कर रहे हो क्या तुम? मजा आता है लिखने में, आज अच्छा लग रहा है लिखने में। लिखो, द रिएक्शन इज ऑब्जर्व only in case of HBr only in case of HBr. In case of HF, HCl and HI, in case of HF, HCl and HI, even in presence of peroxide, reaction completes through इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर आप HF, HCl और HI ले भी लो, तब भी रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो किससे कंप्लीट होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से कंप्लीट होती है, ना कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट काम की बात है कि ये वाला जो असर है सिर्फ HBr के साथ ही दिखता है, और जिसका जवाब मैकेनिज्म में छुपा हुआ है। अभी हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे तो वो बात क्लियर हो जाएगा। आराम से लिखो, मैकेनिज्म देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बेटा? मैकेनिज्म। लोकेश मेरे भाई, मैकेनिज्म जो होती है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की, ये 3 स्टेप में, 3 चरण में संपन्न होती है। सबसे पहले हम लोग स्टेप नंबर 1 देखेंगे। चेन इनिशिएशन। क्या बेटा? चेन इनिशिएशन। कुंडी खड़का देना राजा, ठीक है। चेन इनिशिएशन में क्या होता है? इनिशिएशन मतलब कि रिएक्शन का प्रारंभन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, रिएक्शन जस्ट स्टार्ट होना चालू हो रही है। तो गौर फरमाइएगा सब लोग, ये RO, सब लोग इधर देखेंगे, कोई भी नहीं लिखेगा OR। ये क्या है बेटा? पेरोक्साइड है। क्या है? पेरोक्साइड। ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये बॉन्ड बीच से ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? बॉन्ड बीच से ब्रेक। ये फ्री रेडिकल इस ऑक्सीजन में, ये फ्री रेडिकल इस ऑक्सीजन पे आ जाता है, जिस वजह से 2 RO फ्री रेडिकल बन जाता है। अब ये जो RO फ्री रेडिकल है, ये हमारे पास में अटैकिंग स्पीशीज हो चुका है। अगर अटैकिंग स्पीशीज ही खुद फ्री रेडिकल हो, और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम लोग बेटा? HBr से करा रहे हैं। अगर ये अटैकिंग स्पीशीज ही फ्री रेडिकल हो तो ये होमोलिसिस को प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है? होमोलिसिस को। होमोलिसिस होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है बीच से ब्रेक हो जाएगा। बोलो, बॉन्ड होमोलिसिस होगा। ये इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन पे, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिल करके यहाँ बना लेगा ROH एल्कोहल। बोलो, बात क्लियर है? और यहाँ Br फ्री रेडिकल बन गया। अगला अटैकिंग स्पीशीज हमारे पास कौन हुआ? Br फ्री रेडिकल। इस रिएक्शन में आप देख रहे हो, आपको मेजर प्रोडक्ट बताया हो। मेजर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में ना मल्टीपल प्रोडक्ट बनते हैं, हमेशा एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। छांटने के लिए तैयार रहना, सेपरेशन के लिए। हिमांशु मुंह मत फाड़, ठीक है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि ये अल्कोहल भी यहाँ पर एज अ बाई प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, साइड प्रोडक्ट के रूप में, थोड़ा बहुत क्वांटिटी में। रिएक्शन को स्टार्ट किए, चेन का इनिशिएशन हुआ। फिर हम लोग देखने जा रहे हैं स्टेप नंबर 2। हाँ, चेन प्रोपेगेशन।
चेन प्रोपेगेशन में 2 स्टेप होगा। सबसे पहले CP1 कौन सा बेटा? CP1। ये जो बना हुआ ब्रोमीन फ्री रेडिकल है ये हमारे रिएजेंट यानी एल्कीन के कांटेक्ट में आता है। अब ब्रोमीन फ्री रेडिकल या तो इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, जिस वजह से जो इंटरमीडिएट बनेगा वो होगा RCH फ्री रेडिकल CH2 और यहाँ हो जाएगा Br। बोलो होगा? हो सकता है ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल इस कार्बन के कांटेक्ट में आता है तो Br फ्री रेडिकल अटैक करके यहाँ बना देता RCH2। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता बेटा? ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर CH के साथ यहाँ कौन जुड़ गया? Br, और ये हो गया CH2 फ्री रेडिकल। ये इंटरमीडिएट फर्स्ट है और ये इंटरमीडिएट कौन सा है? सेकंड। बोलो है कि नहीं? इन दोनों में कौन सा स्टेबल है? फर्स्ट की सेकंड? रविंदर बताएगा, कोई नहीं बताएगा। इंटरमीडिएट फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल है? सेकंड ज्यादा स्टेबल है। बगल वाला बता रंगीले। सेकंड ज्यादा स्टेबल। क्यों? मेरा भाई बोल दिया तो उसका बात मैं काट नहीं सकता। ऐसा है, ध्यान नहीं था, आपस में बात कर रहे हैं। कृष्णा से पूछूंगा, नहीं बता पाएगा। कृष्णा ऐसे ही अच्छा लग रहा था। बोल किशन, है कौन सा? फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट। क्यों फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 2 है और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 1 है। इंटरमीडिएट फर्स्ट में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, सेकंड में 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो सेकंड वाला इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होगा, यानी इससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर। और ये जो ये होगा कौन सा बेटा? लेस स्टेबल। तो मैं बोल सकता हूँ कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में बढ़ेगी ही नहीं। हम उन गलियों में जाना ही क्यों जहाँ अनस्टेबिलिटी आ जाए? क्यों लोकेश? समझ रहे बात को? ठीक है, तो मोर स्टेबल की तरफ बढ़ना है। हमेशा किधर बढ़ना है? मोर स्टेबल की तरफ। तो ये तो चेन प्रोपेगेशन फर्स्ट का स्टेप था जिसमें मोर स्टेबल इंटरमीडिएट हमारे पास बना। CP सेकेंड जो है, चेन प्रोपेगेशन नंबर सेकेंड, इसकी बारी आती है। तो देखना हमारे पास इंटरमीडिएट है RCH फ्री रेडिकल CH2 और ये कौन है बेटा? Br। और यहाँ इसकी रिएक्शन किससे हो रही है बेटा? HBr से हो रही है। किससे हो रही है? HBr से। होगा यूं, ये जो बॉन्ड है यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, कार्बन का फ्री रेडिकल आपस में फ्यूज हो जाएंगे और ब्रोमीन फ्री रेडिकल यहाँ से अलग हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा? बात नहीं कर में, RCH2 CH2 और यहाँ क्या हो जाएगा? Br, और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? ब्रोमीन फ्री रेडिकल। बोलो बात समझ में आया? तो यहाँ से ये बॉन्ड इधर फॉर्म हो रहा है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के ब्रोमीन फ्री रेडिकल अलग हो गया। इसको बोलते हैं चेन प्रोपेगेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास में ना 2 रिएजेंट आपको भर भर के दिख रहा है, एक तो ये वाला, दूसरा Br फ्री रेडिकल। बोलो दिख रहा है ना? ठीक। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट दिख रहा है यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। यही हमारा क्या है बेटा? फाइनल बोल दो या मेजर प्रोडक्ट है। तो जितना हो सके रिएक्शन लगभग 70 to 80% ये प्रोडक्ट बनाने लग जाता है। यहाँ तक आकर के बहुत सारा प्रोडक्ट का यील्ड हमें मिल जाता है। अब उसके बाद स्टेप नंबर 3 की बारी आती है जिसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। अब जो फ्री रेडिकल मीडियम में घूम रहे हैं वो सब टर्मिनेट हो जाएंगे और यहाँ से हमें साइड प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में मल्टीपल प्रोडक्ट बनते हैं, हमेशा एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है। सोने से मैं परमानेंट सुलह देता हूँ। बोलो बात क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पर माइनर नहीं बोलूँगा। क्या बोलूँगा? माइनर प्रोडक्ट नहीं बोलूँगा। माइनर प्रोडक्ट 1-2 बनता है और कम क्वांटिटी में बनता है, उसको माइनर बोल जाते हैं। यहाँ पर बाई प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट बोलूँगा। इसके अलावा भी अच्छे खासे क्वांटिटी इनका रहता है। बोलो बात क्लियर है? उनके लिए क्या होगा? साइड प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, हमारे पास में एक रिएजेंट कौन सा है बताओ? RCH फ्री रेडिकल CH2 Br, एक ये है। दूसरा कौन सा है हमारे पास में? Br फ्री रेडिकल है। अब इनका कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है? इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है 1+1, इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है 1+2, इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है 2+2। अब कॉम्बिनेशन से साइड प्रोडक्ट आपको बना के दिखा रहा हूं।
सांस लेता है बे, अजीत है क्या? पहला तो Br फ्री रेडिकल था ना, दूसरा कौन सा था? R CH फ्री रेडिकल CH2Br, यही है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन 1+1 क्या बनेगा बताओ? Br2। दूसरा कॉम्बिनेशन 2+1 RCH Br, और यहाँ क्या हो जाएगा? CH2Br, ठीक है ना? डाई हैलाइड बन गया CH2Br। बोलो बना नहीं बना? ठीक है। तीसरा बाई प्रोडक्ट बन सकता है 2+2, तो ये ग्रेटर एल्केन बन जाएगा, RCH CH2Br है, और यहाँ पर ब्रोमो एल्केन RCH CH2Br है, ठीक है। और इसका फ्री रेडिकल जुड़ जाएगा, समझ में आया? तो ये सब के सब आपको साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में रिएक्शन में देखने को मिल जाएगा। बोलो समझ में है? आ रहा है सभी को? छाप दो फिर। काम की चीज देख लो। सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ HBr के साथ में ही पेरोक्साइड की रिएक्शन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है, HF HCl और HI के साथ क्यों नहीं? ये एक बड़ा प्रश्न बनता है, ठीक है। तो हमारे को एक जानकारी है, ओनली HBr शो दिस रिएक्शन only HBr show this reaction because for HBr CP first and CP second both are exothermic। समझो बात को। बात यह है कि सिर्फ HBr के केस में ही CP1 और CP2 जो अपने मैकेनिज्म में अभी देखा, CP1 और CP2 ये एक्सोथर्मिक होता है। बाकी के केस में एंडोथर्मिक, दोनों का एक्सोथर्मिक होना जरूरी है। CP1 और CP2 दोनों का ही क्या होना जरूरी है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए एक्सोथर्मिक होना जरूरी है। समझते हैं बात को। सबसे पहले CP1 देख लेते हैं। CP1 क्या था? RCH डबल बॉन्ड CH2, यही था। इसकी रिएक्शन हेलोजन फ्री रेडिकल से करा करके RCH फ्री रेडिकल CH2X ये इंटरमीडिएट बना था, ठीक है। यहाँ हेलोजन क्या क्या हो सकता है? यहाँ हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पर कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बनेगा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बनेगा, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड बनेगा और कार्बन आयोडीन बॉन्ड बनेगा। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? सबसे पहले हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन देख रहे हैं। हेलोजन फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन के केस में, फिर क्लोरीन के केस में, फिर ब्रोमीन के केस में, फिर आयोडीन के केस में। समझ में आ रहा है? फ्लोरीन का केस, फिर क्लोरीन का केस, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये रिएक्टिविटी है। दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं कार्बन हेलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। कार्बन हेलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, आपको पता है कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से होता है। फिर कार्बन क्लोरीन, फिर कार्बन ब्रोमीन, फिर कार्बन आयोडीन। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन के बेसिस पे मुझे याद बात पता चलती है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का केस बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने वाला होता है, यानी एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, तो बॉन्ड एनर्जी हाई है, तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुई होगी। समझ रहे हो ना? ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सो होता है। और जबकि आयोडीन के केस में आयोडीन फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी इतनी लो होती है कि हमें टेम्परेचर या एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये हो गया प्रोसेस एंडोथर्मिक। तो बताओ CP1 को देखते हुए आयोडीन यहाँ से एलिमिनेट हो गया, आयोडीन फ्री रेडिकल रेस से बाहर हो गया ना, तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म कौन नहीं दिखा सकता? आयोडीन नहीं दिखा सकता। अब बच गए कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है साहब, देख लेते हैं CP सेकेंड। क्या देखेंगे? CP सेकेंड। CP सेकेंड होता है
CH फ्री रेडिकल CH2 और ये क्या हो जाएगा बेटा Br। बोलो यही होता है। इसकी रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं बेटा, Br नहीं, मतलब मैं इसको हेलोजन कर देता हूँ। इसकी रिएक्शन हम लोग क्या कराते हैं, CP सेकंड में किससे कराई जाती है बताओ, हाँ HX से कराई जाती है। अब HX बॉन्ड टूट करके यहाँ बन जाता है RCH2 है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2X प्रोडक्ट बन रहा है, और हेलोजन फ्री रेडिकल यहाँ पर अलग हो जा रहा है। बोलो हो रहा है नहीं हो रहा है, अरे CP सेकंड यही था, देख लेना कॉपी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर HX कौन कौन सा होगा, HF होगा, HCl होगा, HBr होगा, और कौन हो सकता है HI। तो यहाँ पर क्या बनेगा, फ्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, आयोडीन फ्री रेडिकल, या कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड और कार्बन आयोडीन बॉन्ड। मैं HX बॉन्ड के स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, किसके बात करता हूँ, HX बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, सबसे ज्यादा पावरफुल HX बॉन्ड किसका होगा बताओ, हाँ HF, फिर कौन सा होगा HCl, फिर कौन सा होगा HBr, और सबसे कम किसका होगा HI। इन बॉन्ड्स को मुझे तोड़ना है, बताओ किसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, HF वाले में, फिर HCl वाले में। तो होता यह है कि HF और HCl वाला केस जो है ये एंडोथर्मिक हो जाता है, और HBr और HI वाला क्या हो जाता है बेटा, एक्सोथर्मिक। बोलो हो जाता है। अब मेरे यहाँ पर रेस से कौन बाहर हो गए, फ्लोरीन और क्लोरीन। CP फर्स्ट में कौन बाहर हो गया, आयोडीन। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण था कि CP1 और CP2 दोनों का एक्सोथर्मिक होना, जो कि सिर्फ HBr के केस में ही पॉसिबल है। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ HBr प्रेजेंस में पेरोक्साइड के फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन से रिएक्शन करके एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाता है। इसके अलावा HF ले लो, HCl ले लो, HI ले लो, भले पेरोक्साइड डाल दो, मैकेनिज्म तो तब भी वहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होगा। समझ में आई बात, ठीक है। चलिए ये मैकेनिज्म सबको क्लियर हो गया, ठीक है। मैंने आपको बोला कि ये मैकेनिज्म जो है ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये जस्ट क्या है बेटा, एक स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे बेस होता है। ये मैंने आपको बताया। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जिसको सब लोग अपने अपने रफ कॉपी में सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले वाले में पेरोक्साइड है क्या, नहीं, तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा कि नहीं, यस सर। पीएच CH इलेक्ट्रोफाइल वहाँ मरेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, ये हो जाएगा C, ये होगा CH3, ये होगा CH3, और ये क्या होगा बेटा Br। बताओ पेरोक्साइड दिया ना, अरे COO, ये ऑक्सीजन दूसरे वाले से ऑक्सीजन से लिंक होगा, यहाँ होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ डूबा जहाँ हाइड्रोजन कम था। तो यहाँ जुड़ जाएगा Br, और यहाँ हो जाएगा CH, ये होगा CH3, और ये हो जाएगा CH3। पता नहीं क्यों एक अजीब सी बेचैनी छा रही है। दिमाग तो ये कहता है कि आंसर यही होना चाहिए, पर दिल ये बात गहराई में छुपी हुई है कि मास्टर अभी बोलने वाला है कि ये किया तो गलत किया। नहीं आया बात समझ में? तो दिल की गहराइयों से ये आवाज़ चीरते हुए आपके कानों तक पहुंच रहा है, तो हम समझते हैं कि यहाँ गड़बड़ हो गया। मार्कोनिकॉफ रूल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दिमाग से मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगाना है, मैकेनिज्म से चलना है। जो बच्चे मैकेनिज्म को नहीं जानते, मैकेनिज्म को नहीं पढ़ते, मैं स्ट्रांगली बोलूँगा कि ये क्वेश्चन उनके लिए नहीं है, वो गलत करके आ जाएंगे। बहुत गुरुजी लोग इसको शॉर्टकट तरीके से ट्रिक से बता देते हैं, मार्कोनिकॉफ पेरोक्साइड दिखा तो एंटी मार्कोनिकॉफ, और वही वो बच्चा चूक जाता है। बोलो बात क्लियर है? हमको मैकेनिज्म से चलना है, इंटरमीडिएट बनाना है। बताओ HBr के केस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा ना, बताओ इलेक्ट्रोफाइल H+ पहले अटैक करेगा ना, इलेक्ट्रोफाइल वहां मरता है जहां पर जुड़ने के बाद में जो बना इंटरमीडिएट है, कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल हो। पीएच के पास अगर प्लस चार्ज पहुंच गया, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ रेजो मिलेगा, तो यहाँ इंटरमीडिएट बनेगा PH, CH पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हो जाएगा CH, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ चुका है, CH3 CH3। बोलो है? यहाँ पर क्या है, रेजो है। बोलो है कि नहीं है रेजो? अब रेजोनेंस होने के बाद यहाँ अगर अगले स्टेप में Br- यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो बन जाएगा PH CH, यहाँ हो जाएगा Br, यहाँ हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH3, और यहाँ भी क्या है बेटा CH3। बताओ यहाँ मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना है कि एंटी मार्कोनिकॉफ?
एंटी मार्कोनिकॉफ। तो जहां एंटी मार्कोनिकॉफ होना चाहिए था वहां मार्कोनिकॉफ रूल लग गया, और जहां मार्कोनिकॉफ रूल लगना चाहिए था वहां एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग गया। गड़बड़ हुआ ना। इसीलिए मैकेनिज्म बहुत जरूरी है। हमें मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, ये सिर्फ चीज़ों को आसान करने के लिए एक प्रपोजल दे दिया गया है। छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है जो 11वीं 12वीं कक्षाओं में है, 11th 12th में। हमें तो चलना कैसे है बेटा, मैकेनिज्म से चलना है। सागर चतुर्वेदी मंद मंद मुस्कुरा रहा है, लगता है उसको टॉपिक समझ में आ रहा है। देखो H और Br फ्री रेडिकल में कौन सा वाला सबसे पहले अटैक करेगा बता। रंगीले उधर देखा मुंडी घुमा के, तू ही बताएगा पहले अटैक कौन करेगा। नहीं देखेगा। यहां अटैक कौन करता है बेटा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अगर ब्रोमीन फ्री रेडिकल यहां जोड़ दूं तो फ्री रेडिकल यहां बनेगा, तो जो पीएच के साथ में क्या करेगा, C6H5 के साथ क्या करेगा, रेजो करेगा। तो यहां पर पीएच, यहाँ हो जाएगा CH फ्री रेडिकल, ये मतलब स्टेबल इंटरमीडिएट है। और यहाँ पर कौन जुड़ गया बेटा, Br, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3। अगले ही पल कौन अटैक करेगा, जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है। तो मुझे मिलेगा PH CH2C, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, और यहाँ क्या जुड़ गया, Br। जहाँ बनना था, होना था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, वहाँ लग गया मार्कोनिकॉफ रूल। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स। जो भी चाहिए ले लेना।